बैठक जारी रहेगी। इसके साथ ही आज 3 सत्रों में बैठक का आयोजन होगा। सीबीआई निदेशक के संबोधन से पहले सत्र की शुरुआत होगी। दूसरे सत्र में आपसी कानूनी सहायता की मजबूती पर मंथन होगा। इसके साथ ही भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला स्वागत संबोधन देंगे। तीसरे सत्र में भ्रष्टाचार को रोकने पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 4 मार्च तक साइबर सिटी में ये बैठकें चलेंगी और आज क्या कुछ खास रहने वाला है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम में G20 समिट का आज दूसरा दिन है। आज भी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो जारी रहेगी और आज 3 सत्रों में बैठक का आयोजन होगा, जिसमें सीबीआई निदेशक के संबोधन से पहले सत्र की शुरुआत होगी। दूसरे सत्र में आपसी कानूनी सहायता की मजबूती पर मंथन होगा। कैसे कानूनी सहायता पर मजबूती लाई जाए इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही भारत की गृह सचिव अजय कुमार भल्ला स्वागत संबोधन भी देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ विशेष संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले तो बताइए, क्योंकि आज दूसरा दिन है और क्या कुछ खास आज दूसरे दिन रहने वाला है इस बैठक के दौरान। निश्चित तौर पर देखिए, आज दूसरा दिन है और सेशन 9 बजे से शुरू हो गया है। आपको कहें तो 9 बजे से जो सेशन है 3 सत्रों में सेशन चलेगा और 9 बजे से 9:45 तक जो रहेगा वो स्ट्रेंथन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन फॉर एक्शन अगेंस्ट करप्शन एंड रिलेटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी देखिए, शुरुआत इस सेशन की ही हो रही है और जिस तरह से इसे कहा जाता है कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की ये बैठक है, तो तमाम वो भ्रष्टाचार, तमाम वो करप्शन जो सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं और खासकर आर्थिक राजनीतिक जो अपराध होते हैं उनको उस पर विशेष बल दिया जा रहा है। हाँ। इस बैठक को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित भारत सरकार इसलिए भी थी कि इस बैठक के बाद सबसे ज्यादा भारत में ऐसे अपराध होते हैं जो राजनीतिक लोग हैं या ऐसे बड़े लोग हैं जो आर्थिक अपराध करते हैं और वो विदेशों में चले जाते हैं और वहां से उन पर अंकुश लगाना बेहद कठिन होता है। तो निश्चित तौर पे भारत को जब यह अध्यक्षता मिली और खासकर इस बैठक में जब ये गुरुग्राम हरियाणा को यह बैठक एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक मिली, तो उसमें माना जा रहा था कि तमाम भारत से जो इस तरह के अपराध हुए हैं, जो विदेशों में चले जाते हैं और ऐसे अपराधियों पर जब अंकुश लगाने की बात आती है या उनसे रिकवरी की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई होती थी। तो निश्चित तौर पे ये मसला उठेगा और आज देखिए, आज दो बड़ी संस्थाएं भारत की है, सीबीआई है और ईडी है, और इन दोनों के जो डायरेक्टर हैं आज इन तीनों सत्रों के दौरान अलग अलग सत्र में उनका संबोधन होगा और वो अपना शेयर भी करेंगे कि क्या क्या कठिनाइयां उन्हें आती थी। सीबीआई के जो पहला सत्र है उसमें सीबीआई के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे, संबोधन रखेंगे और इस आज ही के आज ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित तौर पे ये आर्थिक अपराधों पर सबसे ज्यादा आज के दिन विशेष बल दिया जाएगा और आर्थिक अपराध भारत पर के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला भी आज संबोधित करेंगे, बताया स्वागत जी सृष्टि स्वागत संबोधन करेंगे भारत के गृह सचिव अजय भल्ला इस पूरी कमेटी को। चूंकि देखिए, गृह मंत्रालय के ऊपर भी जिम्मेदारी बड़ी होती है और इस बैठक में तमाम वे लोग जुड़े हुए हैं जिनका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार निवारण से संपर्क है, संबंध है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने इस बार बजट पेश किया, उससे पहले बजट सेशन चल रहा था, उस दौरान जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि देश जब 2047 तक विकसित राष्ट्र की हम परिकल्पना कर रहे हैं तो उससे पहले आवश्यक है कि हम 0% भ्रष्टाचार नीति को अपनाएं, यानी भ्रष्टाचार टॉलरेंस को कतई बर्दाश्त भ्रष्टाचार को नहीं किया जाए और कैसे 0% लाया जाए। और सबसे ज्यादा अगर आप आंकड़ों पर सृष्टि गौर करेंगी तो भारत में करीब प्रत्येक साल $200 अरब से ज्यादा के आर्थिक अपराधी विदेशों में फरार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन पर यह अंकुश सीधे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है। उसमें सभी उस तरह के अपराध शामिल हैं जिनका तार विदेशों से जुड़ा होता है। तो निश्चित तौर पे इस बैठक
में न केवल उन आंकड़ों को साझा किया जाता है, बल्कि उनसे इस बारे में भी बहुपक्षीय सहयोग, पहले द्विपक्षीय सहयोग और बहुपक्षीय सहयोग। यहाँ देखिए, अमूमन भारत का कोई व्यक्ति कहीं दूसरे देश के बैंकों में कहीं पैसा जमा करता है, धोखाधड़ी करता है, तो फिर वहां द्विपक्षीय सहयोग होती है। लेकिन अगर उस अपराध पर एक नीति, बड़ी नीति बने और उसमें बहुपक्षीय सहयोग, यानी उस व्यक्ति के जहां जहां दूसरे देश में भी कहीं पैसे हो, इनकम हो या संपत्ति हो, तो उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, तो उस द्विपक्षीय सहयोग को बहुपक्षीय सहयोग में कैसे बदला जाए, इसको लेकर भी आज चर्चा संभवतः माना जा रहा है कि इस बैठक में होनी है, ताकि आर्थिक अपराध पर अंकुश लग सके। चलिए ठीक है, तो ये तमाम चर्चा आज होंगी और कल भी हमने देखा था, कल भी आपने जानकारी दी थी क्या कुछ बैठक के दौरान हुआ। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुशील, आगे भी अपडेट इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, G20 समिट का आज दूसरा दिन, आज भी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो जारी रहेगी और 3 सत्रों में आज ये जो बैठक है इसका आयोजन किया गया है।